Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. आज हम UHS topic Variety of Life में Kingdom Animalia का second part पढ़ेंगे. So for the contents of today's topic, let's move towards the board. Dear students, first lecture में हमने up to phylum Mollusca पढ़ा. आज हमने पढ़ना है from phylum Echinodermata up to the chordates. So जो first point है वो phylum Echinodermata है. जो Echinodermata का meaning है, name है, वो spiny skin animal कहते हैं और इसमें जो member हैं वो 5000 living species है और ये यहाँ से multiple choice question है कि Echinodermata की जो living species है वो कितनी है. Next one is habitat, so exclusively marine और ये भी multiple choice question है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऐसे एनिमल फाइलम हैं जो एक्वेटिक हैं लेकिन एक्सक्लूसिवली मेरीन जो वर्ड यूज किया गया ये रिगार्डिंग द एकाइनोडर्मेटा है. नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ लाइफ क्या है. मोस्टली इनमें क्या है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. बॉडी स्ट्रक्चर फ्लैट बॉडी है और बॉडी स्ट्रक्चर के रेफरेंस से इसमें डिफरेंट वैरायटीज हैं और उन्हीं वैरायटीज के एग्जांपल भी गिवन है जो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में आ सकती है. फॉर एग्जांपल फ्लैट बिस्किट लाइक बॉडी किसकी है तो आप कहेंगे के करचन की है. इलोंगेटेड बॉडी किसकी है तो आप कहेंगे सी कोकम्बर की है. देन स्टार शेप और शॉर्ट आर्म्स वो कितनी होगी, स्टारफिश की होगी. स्टार शेप बट लॉन्ग आर्म्स वो किसकी है, वो ब्रिटल स्टार की होगी. सो ये डिफरेंट फॉर्म है, शेप एंड उनके नेम्स. नेक्स्ट वन इज द बॉडी डिफरेंट फीचर्स है. फॉर एग्जांपल ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट्स मीन 3 लेयर, सिलोमेट एंड रेडियल सिमेट्री. अब यहां पे भी एक्सेप्शन है कि इससे पहले हमने पढ़ा एक ही फाइलम है, फाइलम नेडेरियंस, जो कि क्या है, रेडियल सिमेट्री है और बाकी तमाम फाइलम्स हमने कहा दे बिलोंग टू बायलैटरल सिमेट्री एक्सेप्ट पोरिफेरा बिकॉज पोरिफेरा एसिमेट्रिकल है. बट विद इन बायलैटरल सिमेट्री या ग्रेड बायलैटरल उसमें एक्सेप्शन है कि जो एकाइनोडर्मेटा है उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है. एम्ब्रियोनिक लाइफ में बायलैटरल है और अडल्ट में कौन सी है, रेडियल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है. तो सिमेट्री के रेफरेंस से जो एक्सेप्शन है वो आपने याद रखनी है. नेक्स्ट वन इज माउथ जो है ऑन द लोअर सरफेस है, इसे ओरल कहते हैं. एंड एनएस ऑन द अपर सरफेस हम कहते हैं वो क्या है, एबोरल है. नेक्स्ट वन इज डेलिकेट एपिडर्मिस है और मेसोडर्मल क्या है, एंडोस्केलेटन है. अब यहां भी अगेन से जो डिफरेंस या डेवलपमेंट वाइज अगर हम देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम एंडोस्केलेटन किसमें डेवलप हुआ तो आप कहेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा में, क्योंकि इससे पहले फाइलम मोलस्का है. मोलस्का की लास्ट क्लास में रिड्यूस स्केलेटन था, यहां पर क्या था, इंटरनल था. बट एज अ फाइलम जो स्केलेटन डेवलप हुआ इंटरनल वो किसमें था, फाइलम एकाइनोडर्मेटा में. नेक्स्ट वन इज बॉडी सिस्टम. इन डिफरेंट जो बॉडी सिस्टम है वो किस तरह के हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी. ये वो सिस्टम है जिसमें लेस डेवलप है और डेवलप कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये क्या है, इनमें वेल डेवलप है. यानी आप कह सकते हैं कि ये जो एकाइनोडर्मेटा है अपनी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोलस्कन से और आर्थ्रोपोडा से लेस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको अपर लेवल पे रखा हुआ है बिकॉज इनकी जो सिमिलरिटी है वो नेक्स्ट जो है कोडेट्स के साथ है, इसलिए हमने इनको अपर रखा हुआ है. देन इनमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम. एंड व्हाट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. इनकी बॉडी में ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जो वाटर को इनटेक करता है और वही जो वेस्कुलर सिस्टम है वो बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा और लोकोमोशन में भी ये इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 16 में आप लोगों ने सेकंड में पढ़ा कि जो स्टारफिश है इट मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट और ट्यूब फीट बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक कंपोनेंट है और जिस पोर के थ्रू इस सिस्टम में वाटर एंटर होता है उसे मेडरी पोराइड कहते हैं. यानी इस तरह से एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग से वाटर ट्यूब में फिर सेंट्रल ट्यूब आएगी, उससे आगे फर्दर क्या वो रेडियल कैनाल निकलेंगी और इसके साथ फर्दर एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट, जैसे कि स्टारफिश में होता है. सो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्सेस क्या है, सेपरेट है और एक्सटर्नल क्या है, फर्टिलाइजेशन है और इनमें लार्वल फॉर्म एग्जिस्ट करती है और 2 डिफरेंट लार्वा हैं. वन इज कॉल्ड एज बाइपेनेरिया, सेकंड इज कॉल्ड एज ब्रेकुलेरिया. सो ये डिफरेंट 2 टाइप्स हैं किस की, लार्वा की. फर्दर डिटेल के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है
वो सिमिलरिटीज विद कोडेट्स हैं, यानी अकायोडर्मेटा की जो सिमिलरिटीज हैं कोडेट्स के साथ वो क्या हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि जो अकायोडर्मेटा है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से ये लेस हैं, लेकिन फिर भी हमने इनको अपर कैटेगरी में रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज दे रिजेंबल विद द कोडेट्स। सो फर्स्ट रिजेंबलेंस ड्यूटेरोस्टोमिया की है, बिकॉज इनमें जो फॉर्मेशन ऑफ माउथ है, देन फॉर्मेशन ऑफ सिलोम बॉडी कैविटी, देन फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रिजेंबल करते हैं कोडेट्स के साथ। और बेसिकली क्या है? ड्यूटेरोस्टोमिया है, यानी ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। और जो मेसोडर्म है वो कहां से बनेगी? फ्रॉम आर्केंटिरोन कैविटी। और जो सेकंड पॉइंट है वो है एक केमिकल सिमिलरिटी, और वो फॉस्फोकेराटिन प्रोटीन का होना है। सो बिकॉज ऑफ द ड्यूटेरोस्टोमिया एंड बिकॉज ऑफ फॉस्फोकेराटिन हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके कोडेट्स से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइलम हेमिकोडेट्स। इसको प्री कोडेट्स भी कहते हैं, बिकॉज इस फाइलम से पहले अकायोडर्मेटा है और बाद में क्या है? बाद में कोडेट्स है। सो इन बिटवीन है, बिटवीन अकायोडर्मेटा एंड द कोडेट्स। क्या फीचर है? एंटीरियर प्रोबोसिस है, कॉलर एंड ट्रंक। और अगेन यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक ये किस एनिमल फाइलम में एग्जिस्ट करता है? तो आप कहेंगे विद इन द हेमिकोडेट्स। देन इनमें क्या है? आउटर कवरिंग यूनिसेलुलर एपिडर्मिस है, जिसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, और म्यूकस बेसिकली प्रोवाइड करती है क्या? लुब्रिकेशन एंड प्लस मॉइस्चर। देन उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर है और ट्यूब मॉडिफाइड है डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल है, दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। देन सिलोमिक कैविटीज और प्लस सिलोमिक पाउचेस इनमें एग्जिस्ट करते हैं। कैविटीज तो हो गई जो पहले एनिमल्स में भी है और बाद में भी है, लेकिन इनमें सिलोमिक क्या होते हैं? पाउचेस भी एग्जिस्ट करते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, मीडियन डोर्सल एंड मीडियन वेंट्रल वेसल इनमें क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। इन्हें अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीडियन डोर्सल एंड मीडियन वेंट्रल ब्लड वेसल किन में एग्जिस्ट करेंगी, तो आप कहेंगे विद इन द हेमिकोडेट्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल स्लिट है, डोर्सल रो बिहाइंड कॉलर, यानी जो गिल स्लिट्स हैं वो डोर्सल रो बनाती हैं बिहाइंड द कॉलर। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो ग्लोमेरुलस, और यहां अगेन यूनिक पॉइंट जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, और वो ग्लोमेरुलस का है कि डिफरेंट अदर या प्रीवियस फाइलम में ट्यूब्स थी, बट यहां पर क्या है? सिंगल ग्लोमेरुलस है जो कलेक्टेड है डिफरेंट ब्लड वेसल्स के साथ, और यहां पे क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। नर्वस सिस्टम जो है उनमें सब एपिडर्मल क्या है? प्लक्सिस है। प्लक्सिस मीन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। सो सब एपिडर्मस का मतलब है कि एपिडर्मस के नीचे। देन है एग्जांपल्स, ब्लैनोग्लॉसिस एंड सेगोग्लॉसिस, ये टू एग्जांपल है किस चीज की? हेमिकोडेट्स की। एंड आफ्टर द हेमिकोडेट्स लास्ट जो फाइलम है वो फाइलम कोडेट्स हैं, जो सबसे डेवलप और सबसे कंप्लेक्स क्या है? एनिमल्स है। सो नोटोकोड फर्स्ट फीचर हो गया कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोडेट्स, बिकॉज दे हैव द नोटोकोड। एंड व्हाट इज नोटोकोड? नोटोकोड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है, सो दैट ये एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके, और अडल्ट में यही नोटोकोड डिफरेंट फीचर में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट लाइक जो वर्टिबल डिस्क है इन द ह्यूमन बीइंग्स, वो नोटोकोड से ही क्या हुई है? डेवलप हुई है। देन जो एंडोस्केलेटन है वो इनमें एग्जिस्ट करता है, और कहां से डिराइव होता है एंडोस्केलेटन? एंडोस्केलेटन डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म। देन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडेट्स बेसिकली नोटोकोड, और फिर यानी आप कह सकते हैं कि वो तमाम फीचर जो ओवरऑल तमाम कोडेट्स में वो कौन से हैं? वो फर्स्ट हो गई नोटोकोड, सेकंड सीएनएस दैट्स मींस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, और उसके साथ डोर्सल है, ये टुवर्ड्स डोर्सल साइड है, एंड प्लस होलो है, यानी सीएनएस के दो फीचर हैं, वो डोर्सल साइड पे होगा और प्लस क्या होगा? वो होलो होगा। देन गिल्स क्या है? पेयर्स, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अडल्ट में डिफरेंट जो कोडेट्स हैं उनमें गिल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये तमाम कोडेट्स का कॉमन फीचर है कि उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में एटलीस्ट जो है वो गिल्स एग्जिस्ट करेंगे। सो ये तीन ऐसे फीचर हैं जो तमाम कोडेट्स में क्या है? कॉमन है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स को क्लासिफाई किया गया एंडोस्केलेटन की एक बोन पे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। कि क्रेनियम जो बोन है, आप कह सकते हैं केस है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एक कैटेगरी हो गई दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोकोडेट्स, जिसे हम एक्रेनेटा भी कहते हैं, दैट्स मीन इनमें क्रेनियम बोन एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड कैटेगरी वर्टिब्रेटा, यानी इसमें कहते हैं क्रेनिएटा, बिकॉज इनमें क्रेनियम बोन एग्जिस्ट करती हैं। अब जो प्रोटोकोडेटा है उनकी फर्दर टू क्लासेस हैं, वन इज यूरोकोडेट, इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, सेकंड इज स्फेलोकोडेटा। डिफरेंस क्या है? जो यूरोकोडेट्स हैं इनमें नोटोकोड एम्ब्रियोनिक लाइफ में होगी,
थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट नहीं करेगी, वाइल जो स्फेलोकोडेटा है इनमें नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करेगी, एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी, एंड आल्सो जब एनिमल कंप्लीटली डेवलप कर देगा तब भी क्या होगा, नोटोकोड परसिस्ट करेगी। इसमें फिर क्या होता है, कवर होता है, शेल होता है, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका, तभी इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। एग्जांपल क्या है, मोलगुला, और विद इन स्फेलोकोडेटा एग्जांपल क्या है, एम्फिओक्सिस। तो ये क्लासेस होगी किस चीज की, फर्दर आगे प्रोटोकोडेटा की। देन जो वर्टिब्रेटा है इसे हम सब फाइलम या डिवीजन भी कहते हैं, उसमें फर्दर 2 क्लासेस हैं, सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोड। सुपर क्लास जो पाइसिस है इसमें फर्दर आगे 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्ट्रिक्थीस। और जो सुपर क्लास टेट्रापोड है उसकी फर्दर 4 क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एविस एंड क्लास मेमिलिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुपर क्लास पाइसिस जो हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसमें हमने कहा कि फीचर्स क्या है, क्रेनिएटा है, क्रेनियल बोन एग्जिस्ट कर रही है, और हायर कॉर्डेट्स हैं, और 2 इसमें सुपर क्लासेस हैं, एंड फर्स्ट वन इज सुपर क्लास पाइसिस। एंड विद इन सुपर क्लास पाइसिस जो फर्स्ट क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है। अब यहाँ कंपैरिजन गिवन है, और इस कंपैरिजन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट आपको आ सकते हैं फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इनमें से किस में स्विम ब्लैडर एग्जिस्ट नहीं करता, किस में फिन्स होते हैं और किस में एब्सेंट है, हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम किस में किस पैटर्न का है, यानी 1 ऑरिकल किस में है, 2 किस में है, और उसके बाद जो डिफरेंट गिल्स हैं उनका पैटर्न क्या है, किसमें 6 to 14 है, किसमें 5 to 8 है। जैसे डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव जो आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स, और मोस्ट प्रिमिटिव फिशेस कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे वो साइक्लोस्टोमेटा है। फिर अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि जॉ लेस फिशेस कौन सी है, तो आप कहेंगे वो भी क्या, बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा है। देन पेयर्ड अपेंडेजेस किसमें नहीं होती, तो आप कहेंगे बेसिकली वो भी साइक्लोस्टोमेटा है। कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन किसमें होता है, तो फिर उसमें आंसर होगा 2, दैट्स मीन साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्थीस। इन दोनों में क्या होता है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है। देन वेंट्रल सेक्टोरल माउथ किसमें एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे वो विद इन साइक्लोस्टोमेटा है। हार्ट विद 1 ऑरिकल किसमें एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे वो साइक्लोस्टोमेटा है। गिल्स का पैटर्न क्या है कि 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें ओपर्कुलम एग्जिस्ट नहीं करता। स्टमक इसमें क्या एब्सेंट है, और ये इसको डिफरेंशिएट करता है फीचर अदर ग्रुप से, बिकॉज तमाम में स्टमक होता है लेकिन इनमें स्टमक एग्जिस्ट नहीं करता। सेक्सेस क्या है, सेपरेट हैं, और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सेपरेट लैम्प्रेज में सेक्सेस सेपरेट होंगे, एंड विद इन द एग्जांपल ऑफ द हैग फिश इसमें क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट है। दैट्स मीन आप कह सकते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कुछ में सेक्सेस सेपरेट है और कुछ में क्या है, जो ग्रुप है वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट इज द कॉन्ड्रिक्थीस, बॉडी फ्यूजिफॉर्म है, और फ्यूजिफॉर्म का मतलब है जिस तरह पॉइंटेड टुवर्ड्स द बोथ एंड, जस्ट सो दैट वाटर में स्विम कर सके। देन वेंट्रल माउथ, और फिर ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन है वो कनेक्टेड है माउथ के साथ। इससे पहले हमने नहीं पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं। देन प्लेकोइड स्केल्स, यानी स्केल इनमें एग्जिस्ट करते हैं और उनमें क्या थे, एब्सेंट थे। देन कार्टिलेज, ये कॉमन फीचर है बिटवीन द साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रिक्थीस, और जे शेप स्टमक एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स मीन इनमें स्टमक एग्जिस्ट कर रहा है और पहले क्या था, एब्सेंट है, और शेप क्या होती है, वो जे शेप होता है। देन मेनी पेयर्स ऑफ वेसल्स हैं एओर्टिक आर्चेस की, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, जबकि यहां पे क्या था, 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स। देन नो स्विम ब्लैडर, यानी स्विम ब्लैडर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये वो ब्लैडर होता है जो इनको हेल्प करता है कि वो अपनी जो डेप्थ है वो उसको मेंटेन करें सरफेस पर, यहाँ पे बॉटम ऑफ द वाटर चले जाएं। देन ओविपेरस है, एंड व्हाट इज ओविपेरस, के इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी एंड एक्सटर्नल क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। देन विविपेरस, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल क्या है, डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल शार्क एंड रेज है, और शार्क लार्जेस्ट बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट है, बिकॉज बहुत लार्ज साइज होता है 30 से लेकर 35 फीट तक। एंड देन इसका जो ऑयल है, लिवर ऑयल जो है, वो विटामिन ए और डी का सोर्स है। जो रेज है वो बॉटम में रहते हैं और इसमें पेक्टोरल फिन्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी स्पेसिफिक टाइप है
इलेक्ट्रिकल रेज, इनके जो मसल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डेवलप हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करते हैं अदर एनिमल को जब उनको फेस करेंगे। लास्ट जो ग्रुप है सबसे डेवलप और कॉम्प्लेक्स है वो ऑस्टिकथीस है, और फर्स्ट पॉइंट कि इनमें जो स्केलेटन है वो बोनी स्केलेटन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बोनी फिशेस। नेक्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड, पार्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं, डर्मल स्केल्स हैं, लेकिन प्लेकोइड स्केल इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स है फिन्स की कि सिंगल भी हैं और पेयर्ड भी हैं। फॉर एग्जांपल जो डोर्सल और वेंट्रल फिन्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, वाइल जो पेक्टोरल एंड पेल्विक हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टर्मिनल माउथ है और जॉज में टीथ होंगे या फिर कुछ में टीथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गिल्स जो हैं उसमें गिल आर्चेस में होंगे या फिर ऑपरकुलम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। स्विम ब्लैडर इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। 2 चैम्बर हार्ट है, दैट्स मीन 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। और ब्रेन जो है उसमें 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, दैट्स मीन जो ब्रेन उससे नर्व निकल रही है दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व, और कितनी है वो 10 पेयर्स की हैं। सेक्सेस इनमें क्या होती हैं, सेपरेट हैं। सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्या है, पाइसेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो एम्फीबियंस का है। अब एम्फीबियंस के रेफरेंस से क्या सिमिलरिटीज और कैसे डेवलपमेंट हुई उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब नाउ नेक्स्ट जो क्लास ऑफ एम्फीबिया की है, लेकिन बिफोर द एम्फीबिया एक बेसिक पॉइंट है कि अडेप्टेशन टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट, बिकॉज जो फिशेस हमने पढ़ी इनका जो एनवायरनमेंट है, जो हैबिटेट है वो मेरीन एनवायरनमेंट या एक्वेटिक कह सकते हो, उसमें फ्रेश वाटर भी है और मेरीन भी है। डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ी, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिकटीज, और एग्जांपल भी थी हमारे पास लैम्प्रेज है, हैगफिशेस है, शार्क, रेज, और रेज में फर्दर आगे क्या है, इलेक्ट्रिक रेज है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, और बाकी जो तमाम है वो बिलोंग करते हैं किसके साथ, फ्रॉम द ऑस्ट्रिकथीज। अब ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, तो क्या बॉडी फीचर्स हैं जो इन्होंने डेवलप किए सो दैट ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी बॉडी पॉइंटेड है दोनों एंड के साथ, सो दैट वाटर में इजीली मूव कर सके और उनको कम से कम क्या हो, फेस करनी पड़े रेजिस्टेंस फ्रॉम द वाटर। देन स्विम ब्लैडर है, सो दैट ये अपनी डेप्थ को मेंटेन कर सके, और स्विम ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड है फेरेंस के साथ और सब में वो कनेक्टेड नहीं भी है। देन इनमें फिन्स होते हैं, और फिन्स की कैटेगरी है पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, सो दैट इनको मूवमेंट में हेल्प मिल सके। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका डिफरेंट है फ्रॉम द अदर वर्टिब्रेट्स, और उसे हम कहते हैं वो क्या है, सिंगल सर्किट हार्ट है, बिकॉज 2 चैम्बर है हार्ट के, 1 इज द एट्रियम एंड सेकंड इज द वेंट्रिकल। हार्ट में ब्लड एक ही तरफ से आ रहा है और एक ही टाइप का है, और हार्ट से ब्लड एक ही तरफ जाएगा, चैप्टर नंबर 14 में आपने डिटेल में पढ़ा है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनमें विद हेल्प ऑफ गिल्स हैं, और गिल्स आर्चेस हैं, और क्या होता है, ऑपरकुलम है, और गिल्स मॉडिफाइड हैं कि वो विद इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज करे किसके साथ, विद द वाटर। देन इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप है, और वो किस फॉर्म में है, वो इन फॉर्म ऑफ द किडनी है। सो ये तमाम फीचर हैं जिनकी बेस पर इन्होंने एक्वेटिक एनवायरनमेंट को बेटरली अडॉप्ट किया और वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। अब इसके बाद जो वर्टिब्रेट हैं वो मूव हुए फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द लैंड। अब अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट ऑफ क्या, स्किन है, सो दैट जो टेरेस्ट्रियल लैंड की डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसे फेस किया जा सके और एनिमल को उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। देन इनमें क्या होते हैं, शेल्ड एग, यानी जो एनिमल है जब उसकी डेवलपमेंट होगी और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा तो वो एक शेल के अंदर क्या होगा, इनक्लोज होगा, उसे हम कहते हैं एग होगा, सो दैट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। देन लार्जर साइज हैं, सो दैट इनकी बॉडी जो है वो इंक्रीज हो, सरफेस एरिया क्या कर सके, इंक्रीज हो सके। देन लंग्स डेवलप करके, सो दैट जो लैंड में एयर है उसके थ्रू या उसके साथ गैस एक्सचेंज इजीली पॉसिबल हो, बिकॉज एक्वेटिक एनवायरनमेंट में गिल्स हैं और विद इन द टेरेस्ट्रियल लैंड बेसिकली क्या है, लंग्स हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम कन्वर्ट हुआ सिंगल सर्किट से डबल सर्किट में, हार्ट चैम्बर चेंज हुए, पहले 2 चैम्बर हार्ट है और अब फर्दर आगे 3 और 3 के बाद 4 में कन्वर्ट हुआ, और सर्कुलेशन के रेफरेंस से वो सिंगल सर्किट से डबल में कन्वर्ट हुआ। देन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ये जो लिम्स हैं उनमें ज्वाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट जो है मूवमेंट इजीली पॉसिबल हो सके, इसलिए टेट्रापोड कहा जाता है, यानी 4 लिम्स इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि फिशेस में उस तरह से लिम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनमें फिन्स और प्लस क्या है, स्केल्स हैं। सो ये वो फीचर्स हैं जो लैंड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स ने डेवलप किए। अब सुपर क्लास टेट्रापोड, उनमें तमाम ये फीचर्स हैं। सो इवॉल्व कहां से हुए हैं,
बेसिकली वो इवॉल्व फिशेस से ही हुए हैं। दैट्स मीन टेट्रापोड की जो फर्स्ट क्लास है, क्लास एम्फीबिया, वो इवॉल्व कहां से हुई है? फिशेस से ही इवॉल्व हुई है। और फिशेस का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कि वो डिप्नोई है, और जो बेसिकली मेंबर उसका है लोब फिन। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने एक वाटर बॉडी से सेकंड की तरफ मूव करना शुरू किया, तो मीनवाइल इसे टाइम स्पेंड करना पड़ा विद इन द टेरेस्ट्रियल लैंड। सो उस टाइम के दौरान इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया, और फिर क्या होगी, उसमें टेरेस्ट्रियल लैंड को फेस करने की एबिलिटी डेवलप हुई, और उससे फर्दर क्या डेवलप हो गए? एम्फीबियंस। और एम्फीबिया का जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो लैंड और वाटर दोनों इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्या बॉडी फीचर है? स्किन मॉइस्ट है, और कैसे मॉइस्ट रखी जाती है? विद हेल्प ऑफ ग्लैंड्स, और सब में जो ग्लैंड्स हैं ये पॉइजनस सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, और प्लस इनमें क्या होता है? डिफरेंट में पिगमेंट्स भी होते हैं, और उनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। सेकंड, इनमें स्केल्स एब्सेंट है बिकॉज स्केल इज अ फीचर ऑफ द फिशेस। देन जो स्केलेटन है वो टोटल बोनी स्केलेटन है, बोन्स है, लेकिन कुछ एग्जांपल जो है वो कार्टिलेज की भी एग्जिस्ट करती हैं। वेरी बॉडी फॉर्म बिकॉज डिफरेंट एम्फीबियंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइम इंटरवल है, इसलिए बॉडी फॉर्म डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल टेल है और विदाउट टेल, और इवन कुछ में लेग्स भी एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल जो टेल है एनिमल टेल एम्फीबियंस वो सिलेमेंडर है, वाइल जो टेल लेस है वो टोड और प्लस क्या है? फ्रॉग है। देन लिम्ब लेस यानी लेगलेस है, लिम्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, और उसमें जो एग्जांपल है वो क्या है? सिलेसियंस है, जिनमें क्या होगा? लेग्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। फिर रेस्पिरेशन विद हेल्प ऑफ गिल्स एंड लंग्स, दोनों ही हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में गिल्स, और एडल्ट में क्या होता है? उसमें लंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और 3 चैम्बर हार्ट है, अपर 2 एट्रिया, और लोअर क्या है? वेंट्रिकल, यानी एक ही सिंगल क्या वेंट्रिकल है, और उसमें ब्लड की क्या होगी? मिक्सिंग होगी। सेक्सेस इनमें क्या है? सेपरेट है, एंड मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है? एक्सटर्नल होती है, और एनिमल डेवलप कहां करेगा? विद इन द वाटर। देन इनमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। एन एमनियोट्स हैं, दैट्स मीन इनमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं अराउंड देयर फीटस, आप कह सकते हैं जो यंग वन है उनके अराउंड एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोन एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। कोल्ड ब्लडेड है, दैट्स मीन जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेंगे फॉर थर्मो रेगुलेशन। एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रॉग, टोड एंड सिलेमेंडर। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया, और फर्दर डिफरेंट जो क्लासेस उन्हें पढ़ने के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्लास है क्लास रेप्टिलिया है, और इनको ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स कहते हैं बिकॉज ये टोटली बेस करते हैं ऑन द लैंड इन्वायरमेंट, बिकॉज जो एम्फीबियंस थे वो दोनों इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, विद इन द वाटर एंड विद इन द लैंड। सेकेंड इज इनके फीचर्स क्या हैं? इनको ड्राई स्किन कहा जाता है बिकॉज स्किन क्या होती है? इनकी ड्राई होती है, मॉइस्ट नहीं होती, और ना ही स्किन के ऊपर कोई मॉइस्ट ग्लैंड एग्जिस्ट कर रहे होंगे। देन 4 चैम्बर हार्ट है, दैट्स मीन अपर 2 एट्रिया, और लोअर वेंट्रिकल है, और कुछ वेंट्रिकल में यहाँ पे कंप्लीट पार्टीशन है और कुछ में कंप्लीट पार्टीशन नहीं है। ये बात आपने चैप्टर 14 में पढ़ी थी कि विद इन द रेप्टाइल्स पार्शली 4 चैम्बर है, एंड रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल वो मेंबर है रेप्टाइल का जिसमें कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन लिम्स क्या है? बेटर डेवलप हैं, और बेटर डेवलपमेंट किस रेफरेंस से है? प्रीवियस जो फाइलम है, ये क्लास है, आप उसके रेफरेंस से कहेंगे जो प्रीवियस क्लास है, क्लास एम्फीबिया, उससे बेटरली डेवलप क्या है? लिम्स हैं, सो दैट ये बेटरली मूव कर सके कहां पे? ऑन द लैंड। कोपुलेटरी ऑर्गन एग्जिस्ट करता है, एंड व्हाट इज द कोपुलेटरी ऑर्गन? विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप हुआ है, डिजाइन किया गया है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल गमीट्स विद इन द फीमेल बॉडी। दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज द कोपुलेटरी ऑर्गन, और ये इसके बाद आने वाले डिफरेंट जो एनिमल क्लासेस हैं उन तमाम में एग्जिस्ट करता है, और हाईली क्या है? डेवलप है। नेक्स्ट वन इज जो एग ले होगा वो शेल होगा, योक क्वांटिटी उसमें ज्यादा होगी, और लेदरी शेल उसमें क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, सो दैट वो ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इनको एन एमनियोट्स कहा जाता है बिकॉज इनमें जो यंग वन है जब उसकी डेवलपमेंट होगी तो उसके अराउंड डिफरेंट जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जस्ट लाइक एमनियोन, कोरियोन एंड एलेंटोइन, वो इनमें एग्जिस्ट नहीं करती है।
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, दैट्स मीन अपने बॉडी टेम्परेचर के रेफरेंस से डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, यानी एंडोथर्मिकली इनसाइड हीट प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, सो डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंटल हीट के ऊपर, सो दैट उसके थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन, दैट्स मीन किस टाइम पीरियड में और किससे इवोल्व हुए। तो एवोल्यूशन तो ऑब्वियसली फ्रॉम द एम्फीबियंस है, लेकिन किस टाइम पीरियड में, सो विद इन द मेसोजोइक ईरा। और यहां से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि रेप्टिलिया किस टाइम पीरियड में इवोल्व हुए, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, 125 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स बिफोर। और ग्रोथ के रेफरेंस अगर आप देखें, जो एग्जांपल है कि किस एरिया में ये रहेंगे, तो इसमें टेम्परेट एरिया एंड ट्रॉपिकल जो जोन है जहां पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत जो है वो कम या आप कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम है, वहां पे क्या होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स और डिफरेंट अदर जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्रोकोडाइल है वो बिलोंग करता है किसके, रेप्टिलिया के साथ। नेक्स्ट वन इज द क्लास एविस, इन्हें बर्ड्स भी कहा जाता है। अब बर्ड्स और मैमल्स में एक करैक्टर कॉमन है और वो डेवलपमेंट का है। ये आप कह सकते हैं कि एविस मैमल्स के साथ एक करैक्टर जो है वो शेयर करते हैं, और वो क्या है कि अमंग डिफरेंट वर्टिब्रेट्स सबसे हाईली डेवलप्ड जो वर्टिब्रेट्स हैं वो बर्ड्स और प्लस क्या है, मैमल्स हैं। एवोल्यूशन क्या है, जो आर्कियोप्टेरिक्स है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों का एंसेस्टर बिलोंग रेप्टाइल से ही करता है, यानी हम जो एवोल्यूशन लिखते हैं या डिस्क्राइब करते हैं वर्टिब्रेट्स की कैसे करते हैं कि फिशेस, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स और उसके बाद बर्ड्स। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होती है कि चूंकि बर्ड्स को पहले और मैमल्स को बाद में डिस्क्राइब करें, या फिर मैमल्स को पहले और बर्ड्स को बाद में, यानी अगर हम इसको लिखें तो फिशेस, फिशेस के बाद नेक्स्ट एम्फीबियंस, और ये बात आपने चैप्टर नंबर 24 में भी पढ़ी है। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स, और लास्ट में क्या है, बर्ड्स। सो ये डिस्क्राइब करता है कि मैमल्स से बर्ड्स इवोल्व हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैमल्स और बर्ड्स दोनों का इंसेस्टर रेप्टाइल से बिलोंग करता है। ये लिखने का पैटर्न डिफरेंट इसलिए है बिकॉज मैमल्स पहले इवोल्व हुए फ्रॉम द रेप्टाइल्स और बर्ड्स मैमल्स के बाद इवोल्व हुए फ्रॉम द रेप्टाइल्स। सो एवोल्यूशन दोनों की रेप्टाइल से ही है, लेकिन टाइम का डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज, जो इसमें हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो आर्कियोप्टेरिक्स वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये अर्लीस्ट बर्ड्स का फॉसिल है, जिसमें बहुत रेप्टाइल लाइक और प्लस जो है बर्ड्स लाइक फीचर एग्जिस्ट कर रहे थे। इसमें यानी दैट्स मीन बीक है और बीक में टीथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि बर्ड्स में नहीं होते। फिर इसमें जो लिम्स हैं वो किसमें डेवलप करके, विंग्स में, और विंग्स में क्लॉ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस रेफरेंस हम कहते हैं कि ये फ्लाइंग रेप्टाइल या फिर क्या है, बर्ड्स है, क्योंकि ये अर्लीस्ट है। फिर इसके बाद डिफरेंट चेंज के बाद जो प्रेजेंट आज के बर्ड्स हैं वो क्या हुए, इवोल्व हुए। फीचर क्या है, बॉडी स्ट्रीमलाइन है और इस पैटर्न के साथ है कि बॉडी को हम डिवाइड करते हैं हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। और स्ट्रीमलाइन का मतलब यह है कि इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि जो एयर से फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम से कम उसको फेस करनी पड़े। विंग्स यानी जो फोरलिम है वो किस में डेवलप करके, विंग्स में। और जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो हाईली क्या डेवलप हैं। और पेक्टोरल मसल का रेफरेंस चैप्टर नंबर 16 में आप लोगों ने पढ़ा, जो फ्लाइंग वे ऑफ लोकोमोशन है उसमें, कि उसमें ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो मसल्स अब किस तरह से स्ट्रांगली डेवलप कर गए हैं। देन इसमें जो बॉडी है आप कह सकते हैं, जो आउटर कवरिंग है, फीदर्स जो उसके क्या है, एज अ एक्सोस्केलेटन वर्क करेंगे और इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और इसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। इनमें फिर जो लेग्स हैं उसके ऊपर क्या होता है, स्केल एग्जिस्ट करते हैं। स्किन के ऊपर तो नहीं करते, लेकिन लेग्स के ऊपर क्या होते हैं, स्केल होते हैं। और फिर इनमें जो स्केलेटन है वो लाइट इन वेट होता है। और लाइट वेट क्यों है, बिकॉज उसमें क्या डिफरेंट एयर स्पेसेस होती हैं। और उसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये है कि जब ये फ्लाई करेंगे तो इनको हैवी वेट कैरी करना नहीं पड़ेगा। अगर बोन बहुत हार्ड और वेटी होती तो फिर इनको फ्लाई करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। देन इनमें क्या है, बीक डेवलप करती है और फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम वॉइस ऑर्गन कह सकते हैं, वॉइस बॉक्स इनका कह सकते हैं, वो सेरेंक्स है। और जो लोकेशन है सेरेंक्स की वो क्या है कि ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। इस पॉइंट पर जहां पे डिवाइड हो रहा है वहां पर क्या होता है, इनका सेरेंक्स एग्जिस्ट करता है।
जो कि इनका क्या है, वॉइस बॉक्स है। सो फर्दर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट इज द गिजर्ड, और आप कह सकते हैं कि गिजर्ड वो फीचर है बर्ड्स में जिसने रिप्लेस किया है टीथ को, बिकॉज गिजर्ड जो है वो फूड को ग्राइंड करने में, मैस्टिकेट करने में बर्ड्स की हेल्प करेगा। देन 4 चैम्बर हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट, अपर 2 इनमें एट्रिया हैं और लोअर क्या है, 2 इनमें वेंट्रिकल एग्जिस्ट करते हैं। और इनमें जो वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा डेवलप हो रही है वो टुवर्ड्स द राइट साइड मूव करती है, हम कहते हैं राइट सिस्टेमिक आर्च, यानी लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च यहां पर क्या है, एब्सेंट है। जस्ट लाइक दिस, किस तरह से अगर अपर चैम्बर एट्रिया है, लोअर वेंट्रिकल, और यहां से जो एओर्टा डेवलप हो रही है वो एओर्टा मूव करेगी टुवर्ड्स द राइट साइड, बिकॉज राइट साइड है, दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ राइट सिस्टेमिक आर्च। जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है ये बर्ड्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है, और ये बात आप लोगों ने पढ़ी चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनमें ब्लैडर एग्जिस्ट नहीं करता, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सेमी सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में क्या होगा, बॉडी से बाहर रिलीज होगा। देन ओविपेरस है, एंड व्हाट इज ओविपेरस के, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड दे विल ले द एग, और जो डेवलपमेंट है यंग वन की वो एग के इनसाइड होगी एंड आउटसाइड द मदर बॉडी होगी, और मदर इंक्यूबेट करेगी उस एग को और विद हेल्प ऑफ द टेम्परेचर सुटेबल ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या वो डेवलपमेंट होगी और फिर यंग वन हैच होगा। और ये बात आपने चैप्टर नंबर 19 सेकेंड में पढ़ी है, जिसमें चिक डेवलपमेंट की डिटेल एग्जांपल मेंशन है। देन वार्म ब्लडेड है, दैट्स मीन दे आर एंडोथर्मिक, इनसाइड हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस इनसाइड हीट से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, इसलिए इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। इससे पहले जो क्लासेस थी वो कोल्ड ब्लडेड थी। नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल्स, फ्लाइंग बर्ड्स और रनिंग बर्ड्स। हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट बर्ड्स को उनकी फ्लाइंग एबिलिटीज की बेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रिच है, जो कीवी है, वो फ्लाइंग बर्ड्स में नहीं, वो रनिंग बर्ड्स में आएगी, वाइल जो फ्लाइंग बर्ड्स है वो पिजन है, वो स्पैरो है और पैरट है। देन जो क्लासेस ऑफ द मेमिलिया है, क्योंकि क्लास मेमिलिया फर्दर आगे आ गया, इन्हें मैमल्स कहा जाता है। और मैमल्स क्यों, बिकॉज इनमें मेमरी ग्लैंड होते हैं जिसकी मदद से अपने यंग वन को ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उसको नरिशमेंट प्रोवाइड की जा सके। एवोल्यूशन क्या है, डेवलप नर्वस सिस्टम है, एंड अमंग द डिफरेंट जो वर्टिब्रेट्स हैं सबसे डेवलप इनमें एग्जिस्ट करता है क्या, नर्वस सिस्टम। टाइम पीरियड के रेफरेंस से जो ग्रुप है, जो मेंबर है जिससे इवॉल्व हुए, तो उसमें कोटिलोसेरस है जैसे डेवलप हुए, वेरानोप, ये वो रेप्टाइल लाइक मैमल्स है जिसमें 50% आप कह सकते हैं मैमल लाइक फीचर और 50% क्या है, रेप्टाइल लाइक फीचर एग्जिस्ट करते हैं। और फॉसिल इसके कहां वेरानोप एग्जिस्ट करते हैं, विद इन द टेक्सास। और टाइम पीरियड कौन सा है जब मैमल्स इवॉल्व हुए, तो बेसिकली सिनोजोइक ईरा में वो टोटली डोमिनेट करके। अब यहां से कंपैरिजन है, बिकॉज इससे पहले हमने पढ़ा रिगार्डिंग द बर्ड्स एंड विद इन द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है वो कब इवॉल्व हुए, विद इन द मेसोजोइक ईरा। और डिफरेंट जो प्रेजेंट रेप्टाइल्स हैं ये बेसिकली आप कह लें डिसेंडेंट फॉर्म है पहले एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स की। जुरासिक टाइम के जो रेप्टाइल्स है उसमें चेंज आया, बिकॉज इन्वायरमेंटल चेंज के बाद जो पहले डायनासोर्स वगैरह थे वो चेंज इन्वायरमेंट सर्वाइव नहीं कर पाए, वो रिड्यूस हुए, उनसे आगे एवोल्यूशन हुई, चेंज आया और वो एक्सटिंक्ट हो गए, और उनसे प्रेजेंट रेप्टाइल्स क्या हुए, डेवलप हुए, यहाँ पर आप कह सकते हैं इवोल्व हुए। सेम द केस ऑफ यहाँ पर है कि ये इनिशियल मेंबर्स हैं जो इवोल्व हुए, चेंज हुए, और उससे प्रेजेंट मेंबर्स क्या हो गए, डेवलप करके, इवोल्व करके। फीचर्स क्या हैं, फीचर ये है कि फर्स्ट ऑल हैबिटेट में मेमल्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स मीन टेरेस्ट्रियल लैंड में, एयर में एंड विद इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। देन जो बॉडी कवर है विद हेल्प ऑफ हेयर्स है, यानी से पहले बात करते हैं कि कहीं पे स्केल होंगे, कहीं पे फेदर्स होंगे, लेकिन इनमें फेदर एग्जिस्ट नहीं करते, इनमें क्या होता है, बॉडी कवर करती है विद हेल्प ऑफ द हेयर्स। देन डायफ्राम एग्जिस्ट कर रही है, एंड व्हाट इज डायफ्राम, डायफ्राम बेसिकली एक मस्कुलर शीट है जो इनमें चेस्ट कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट कर रही है। ये मस्कुलर शीट है, अपर चेस्ट कैविटी होगी और लोअर क्या है, बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी होगी। और डायफ्राम के रिगार्डिंग चैप्टर 13 में आप लोगों ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में डायफ्राम का क्या रोल है। देन मैंडिबल इनमें एक ही होता है, लार्ज मैंडिबल है जो लोअर जॉ बना रहा है और वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट है विद द स्कल। देन इनमें ईयर पिन्ना एग्जिस्ट करते हैं, और इनसाइड द ईयर स्मॉलेस्ट बोन है, हम कहते हैं इनकस, मैलस एंड स्टेप्स, ये सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है।
देन टीथ में होते हैं, टीथ की 2 डिफरेंट कैटेगरी हैं, डिसीडियस एंड परमानेंट, यानी एक स्पेसिफिक टाइम से मिल्क टीथ कहते हैं वो शेड हो जाएंगे, बिकॉज जो डिसीडियस वर्ड है वो शेडिंग के रेफरेंस से है। डिसीडियस फॉरेस्ट की टर्म भी आपने पढ़ी है विद इन योर सेकेंड ईयर चैप्टर। सो इस रेफरेंस से डिसीड का मतलब शेड होना होता है, तो टीथ चूंकि शेड हो जाते हैं तो उसको डिसीडियस टीथ कहा जाता है या मिल्क टीथ कहा जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है, डेवलप होते हैं। देन हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर है, अपर टू एट्रिया, लोअर वेंट्रिकल है, और यहां पे बर्ड्स से डिफरेंस ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा डेवलप होती है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट मूव करती है, देन डाउनवर्ड मूव करेगी और डिफरेंट आर्टरीज को जनरेट करेगी। हम कहते हैं ये क्या है, इट्स अ लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, यानी राइट सिस्टेमिक आर्च मैमल्स में एब्सेंट है, व्हाइल बर्ड्स में लेफ्ट एब्सेंट है, और मैमल्स में लेफ्ट प्रेजेंट है और राइट क्या है, एब्सेंट है। देन ये भी क्या है, वार्म ब्लडेड है, दैट्स मीन एंडोथर्मिक है, इनसाइड हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट के हेल्प से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, थर्मोरेगुलेट करते हैं। देन इनमें जो ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स जिसे आरबीसीज कहा जाता है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज जो आरबीसीज होते हैं ये इमेच्योर फॉर्म में न्यूक्लियस होगा, लेकिन जैसे ही मेच्योर होकर ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तब उनमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये बात आपने पढ़ी विद इन चैप्टर नंबर 14 अगेन से। देन उसके बाद वॉइस ऑर्गन लेरिंग्स, यानी जो ट्रेकिया है उसका जो अपर पार्ट है वहां पे स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज का बॉक्स है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, और इस लेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, एंड विद इन द एपिग्लोटिस वहां पे कॉर्ड्स होती हैं, उनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और ये बात आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ी। और वोकल कॉर्ड्स हैं दे विल प्रोवाइड द साउंड, इसलिए लेरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। देन इनमें जो अपने यंग वन है उसको बर्थ प्रोवाइड करेंगे, और बर्थ में प्रोटेक्शन ज्यादा है फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड प्लस आफ्टर द बर्थ जो मदर है वो यंग वन को ऑफस्प्रिंग को मिल्क प्रोवाइड करेगी विद हेल्प ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। देन एग्जांपल है गोट, शीप एंड कैंगरू वगैरह। अब जो मैमल्स हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फीचर्स। उन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। मैमल्स की 3 डिफरेंट सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। जो प्रोटोथीरिया है इनको एग लेइंग मैमल्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये एग ले करते हैं, और इस रेफरेंस से आप ये कह सकते हैं कि ये जो फीचर है एग ले करने का ये रिजेंबल करता है किसके साथ, विद द रेप्टाइल्स, व्हाइल सेकंड जो फीचर रिजेंबल करता है विद द रेप्टाइल्स वो कोलेका है, और प्लस कोलेकल ओपनिंग है जो कि इनमें एग्जिस्ट करती है, और ये रेप्टाइल का फीचर है। देन इनमें थिक फर एग्जिस्ट करती है जो कि आप कह सकते हैं कि इनका यूनिक फीचर है, और प्लस इनमें क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो ये फीचर है इसको डिफरेंशिएट करते हैं किससे, फ्रॉम दैट ऑफ द रेप्टाइल्स। एग्जांपल क्या है, डक बिल प्लेटिपस है, एंड प्लस स्पाइनी एंड ईटर है जिसकी एग्जांपल्स हैं। देन सेकंड मेटाथीरिया है, इन्हें पाउच मैमल भी कहा जाता है, और ये सबसे प्रिमिटिव क्या है, मैमल्स है। और जो पाउच है वो मार्सुपियम उसे कहा जाता है, बिकॉज मदर बॉडी में एब्डोमेन कैविटी के बाहर की तरफ क्या होता है, वहां पे पाउच होता है। जो बर्थ होगी यंग वन की वो फुली डेवलप नहीं होगा, बहुत इमेच्योर होगा, वो मूव करेगा इस पाउच में और फिर मेमोरी ग्लैंड से फीड करेगा। फर्दर डेवलपमेंट जब उसकी हो जाएगी तो फिर पाउच से बाहर मूव कर जाएगा। इसमें एग्जांपल है ओपोसम्स एंड कैंगरू। देन लास्ट दैट इज कॉल्ड एज यूथीरिया। इनको ट्रू मैमल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनको सेकंड जो नेम है इनके लिए वो प्लेसेंटल मैमल्स है, बिकॉज इनमें मदर बॉडी में जब डेवलपमेंट होगी तो जो यूट्रस है उसकी वॉल में एक टेम्पररी ऑर्गन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, और ये जो प्लेसेंटा है ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा किस चीज को, फीटस को। देन इसमें एग्जांपल क्या है, मैन, व्हेल, एलिफेंट, रैट एंड हॉर्सेस। सो दे आर कॉल्ड एज दे आर द ट्रू मैमल्स, और सबसे डेवलप और कम्प्लेक्स जो मैमल्स हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो विद दिस पॉइंट आज का हमारा टॉपिक जो एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।